गांव में सूखा पड़ा था, चारों तरफ भूखमरी थी। आरव और रवि ने 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा था। रवि भूख और तेज बुखार से तड़प रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं और होंठ सूख कर सफेद हो चुके थे। रवि, तू आंखें बंद मत कर छोटे, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तू बस हिम्मत रख। रवि ने कमजोर आवाज में कहा। भैया, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है पेट में आग लगी है। क्या हम हमेशा ऐसे ही मर मर के जिएंगे? माँ बापू भी चले गए। अगर मुझे भी कुछ हो गया तो आप अकेले कैसे रहोगे? आरव की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें छुपाते हुए। पागल है क्या? तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे यमराज से लड़ना पड़े, मैं तेरे लिए जिंदगी छीन लाऊंगा। तू सो जा, मैं अभी आता हूँ। आरव गांव के जमींदार के पास गया, पैरों में गिरा, गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। हार कर आरव उस खौफनाक जंगल की तरफ बढ़ गया, जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि वहां नीलमणि जादुई गुफा है। लोग कहते थे कि जो भी उस गुफा में जाता है, या तो वो राजा बन जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। आरव के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपने भाई के। घने काले जंगलों, कटीली झाड़ियों और जंगली जानवरों के खतरों को पार करते हुए आरव आखिरकार उस पहाड़ी के सामने पहुंचा। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके मुहाने से नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही आरव ने गुफा के भीतर कदम रखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। गुफा की दीवारों पर हीरे, पन्ने और बेशकीमती रत्न जड़े थे। बीचों बीच एक बड़ा सा जादुई तालाब था, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ नीलमणि पत्थर तैर रहा था। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक गूंजती हुई भारी जादुई आवाज सुनाई दी। कौन है तू नश्वर मानव, जो अपनी मौत को दावत देने यहाँ आया है? यहाँ से जो भी चुराने की कोशिश करता है, ये गुफा उसे पत्थर बना देती है। आरव डरा नहीं, बल्कि घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। आरव रोते हुए, हे गुफा के देवता, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरा छोटा भाई भूख और बीमारी से मर रहा है। मुझे बस उसके इलाज के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए एक छोटा सा रत्न दे दो। अगर आपको मेरी जान चाहिए तो बदले में वो भी ले लो, पर मेरे भाई को बचा लो। आरव की निस्वार्थ भावना और आंखों के सच्चे आंसू देखकर गुफा की आत्मा पिघल गई। तेरा प्रेम सच्चा है मानव। मैं तुझे इस गुफा से जितनी चाहे उतनी दौलत ले जाने की अनुमति देती हूँ, लेकिन याद रखना, जादू की एक शर्त है। इस गुफा का धन केवल दूसरों की भलाई और जरूरत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जिस दिन इस धन के कारण तुम्हारे भीतर लालच या अहंकार आया, ये जादू एक ऐसा अभिशाप बन जाएगा जिसे तुम जिंदगी भर रोकर भी नहीं मिटा पाओगे। आरव ने खुश होकर एक पोटली में कुछ सोने के सिक्के और जादुई जड़ी बूटी उठाई और गुफसा को प्रणाम करके भागता हुआ घर लौटा। जादुई जड़ी बूटी से रवि का बुखार उतर गया। सोने के सिक्कों से आरव ने अनाज खरीदा, एक अच्छा घर बनाया और धीरे धीरे वे गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। आरव हमेशा गुफा की शर्त याद रखता था। वो गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता। लेकिन समय के साथ छोटे भाई रवि के मन में बदलाव आने लगा। जो रवि कभी एक रोटी के लिए तरसता था, अब उसे रेशमी कपड़ों और सोने के बर्तनों की आदत हो गई थी। उसे लगने लगा कि आरव बहुत सीधा है और वो गरीबों को पैसे दान करके दौलत बर्बाद कर रहा है। एक दिन रवि ने आरव से कहा, भैया, आप ये क्या खैरात बांटते रहते हैं? ये दौलत हमारी है। हमने गरीबी देखी है। इन ग्रामीणों ने हमारी मदद नहीं की थी जब मैं मर रहा था, फिर हम इन पर क्यों? आरव शांत पर गंभीर आवाज में, रवि, भूल मत कि ये दौलत हमें उस जादुई गुफा की कृपा से मिली है और उसकी शर्त थी कि इसे लालच से दूर रखना है। ये धन हमारा नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। अगर हमारे मन में मैल आया तो सब खत्म हो जाएगा। रवि ने ऊपर से तो हाँ कह दिया, लेकिन उसके अंदर का लालच अब एक भयानक रूप ले रहा था। उसे लगा कि आरव उसे पूरी दौलत का मालिक नहीं बनने देगा। उसके मन में आया कि क्यों ना वो खुद उस जादुई गुफा में जाए और इतनी दौलत ले आए कि वो राजा बन जाए और उसे आरव के आगे हाथ न फैला। एक रात जब आरव गहरी नींद में सोया था, रवि ने चुपके से घर की तिजोरी की चाबी ली, एक बड़ी बोरी उठाई
और अकेले ही उस जादुई गुफा की तरफ निकल पड़ा। रास्ता खतरनाक था, लेकिन लालच की पट्टी उसकी आंखों पर बंधी थी। वो गुफा के भीतर दाखिल हुआ। गुफा की चमक देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पागलों की तरह हीरों और सोने के सिक्कों को अपनी बोरी में भरने लगा। तभी गुफा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज इस बार क्रोध से भरी थी। मूर्ख बालक, तूने अपने भाई के त्याग का अपमान किया है। तू यहाँ लालच के वश में होकर आया है। इस धन को यहीं छोड़ दे और चला जा, वरना तेरा अंत भयानक होगा। चुप रहो, ये सब मेरा है। मेरा भाई डरपोक है, मैं नहीं। मैं इस पूरी गुफा का राजा बनूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रवि ने जैसे ही उस सबसे बड़े जादुई नीलमणि को छुआ, पूरी गुफा थरथराने लगी। पत्थर गिरने लगे। नीली रोशनी लाल खूनी रोशनी में बदल गई। जादू का अभिशाप शुरू हो चुका था। गुफा का मुख्य द्वार धीरे धीरे एक भारी पत्थर से बंद होने लगा। रवि डर गया और बोरी छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर के नीचे दब गया। उधर आरव की आंख खुली। उसने देखा कि रवि बिस्तर पर नहीं है और तिजोरी खुली है। वो तुरंत भाप गया कि क्या हुआ है। आरव पागलों की तरह चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागा। जब आरव गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा का विशाल पत्थर का दरवाजा लगभग बंद होने वाला है। बस एक छोटा सा रास्ता बचा था। आरव ने गुफा के अंदर झांका। अंदर रवि दर्द से कराहता था और उसका आधा शरीर एक भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ था। आरव गले फाड़कर चिल्लाते हुए, रवि छोटे, मैं आ गया हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे निकालूंगा। आरव ने उस छोटे से रास्ते से गुफा के अंदर छलांग लगा दी। गुफा के भीतर पत्थर गिर रहे थे, मानो पूरी गुफा ढहने वाली हो। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रवि के ऊपर से उस चट्टान को हटाया। रवि के पैर पूरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गुफा का दरवाजा अब सिर्फ इतना खुला था कि कोई एक ही इंसान रेंग कर बाहर निकल सकता था, और वो दरवाजा हर सेकंड बंद हो रहा था। रवि की आंखों से अब लालच के नहीं, बल्कि गहरे पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने आपकी बात नहीं मानी। इस सोने चांदी ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। चुप कर रवि, कोई देर नहीं हुई है। तूने मुझसे वादा किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। चल, हिम्मत कर, मैं तुझे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। भैया, गुफा का जादू खत्म हो रहा है। ये गुफा हम दोनों को जिंदा दफन कर देगी। बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक इंसान के लिए बचा है, और मेरे पैर टूट चुके हैं। मैं नहीं भाग सकता। तो मैं भी यहीं मरूंगा। अगर तू नहीं है तो इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके लिए जीऊंगा रवि? मैं तुझे छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर रवि ने आरव के चेहरे को अपने कांपते हाथों से छुआ। ये दृश्य बेहद दर्दनाक था। चारों तरफ पत्थरों के गिरने की आवाजें थीं और दो भाइयों के बीच जिंदगी और मौत का फैसला हो रहा नहीं था। भैया, आपको जीना होगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। खुद भूखे रहे पर मुझे खिलाया। अगर आज आप भी मेरे साथ यहाँ मर गए तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। भैया, बाहर जाओ और दुनिया को बताओ कि लालच का अंजाम क्या होता है। मुझे मेरे पापों की सजा मिलने दो। नहीं रवि, नहीं। तू मेरा बच्चा है, मेरा भाई है। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तुझे। तभी एक बहुत बड़ा पत्थर आरव के ठीक पास गिरा। रवि ने अपनी आखिरी बची कुची ताकत इकट्ठा की और आरव को उस गुफा के छोटे से छेद की तरफ पूरी ताकत से धक्का दे दिया। आरव गुफा के मुहाने से बाहर गिर गया। जैसे ही वो बाहर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा का विशालकाय पत्थर का दरवाजा हमेशा अंतिम रूप से बंद हो गया। रवि, दरवाजा खोलो, कोई है? मेरी जान ले लो, मेरे भाई को वापस दे दो। रवि, मुझे अकेला मत छोड़। गुफा के भीतर से रवि की आखिरी कमजोर आवाज पत्थर को पार करती हुई आरव के कानों में गूंजी। रवि, अंदर से आखिरी आवाज। भैया, खुश रहना और मुझे माफ कर देना। उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
सिर्फ आरव के रोने और चिल्लाने की आवाजें उस सूने जंगल में गूंजती रहीं। सालों बीत गए। वो जादुई गुफा अब सिर्फ एक साधारण पहाड़ की तरह दिखती थी, जिसका दरवाजा कभी नहीं खुला। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। उसने फिर कभी उस धन को नहीं छुआ जो घर पर था। उसने वो सब गरीबों में बांट दिया। वो रोज सुबह गांव के बच्चे अक्सर उस बूढ़े आरव के पास आते और कहानी सुनाने को कहते। आरव धुंधली आंखों से उस बंद गुफा की तरफ देखता और भारी दिल से कहता, बच्चों, कभी किसी जादुई गुफा की तलाश में मत जाना। दुनिया की सबसे बड़ी जादुई गुफा हमारा परिवार और अपनों का प्यार है। जब तक वो पास है, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, और जिस दिन तुमने दौलत के लिए अपनों को खो दिया, उस दिन तुम सोने के महल में बैठकर भी दुनिया के सबसे बड़े भिखारी बन जाओगे, जैसे मैं हूँ।